Good morning students. In previous lecture we discussed about essentials of communication, what is communication, one way, two way communication, and in detail different type of communication. We have not yet studied, a little bit of we are touching. So we were discussing about what is the speaker's receptiveness and what is the how can we get good feedback. Good feedback कब आता है, जब listener और speaker जो है both are equal interested. जो listener का जो content है, जो interest का content है, that is being delivered by the speaker, and speaker takes care of the body language, postures and gestures and expressions of the listener. In that way both of them they communicate in a very healthy way and communication goes on and understanding goes on accordingly. तो interest जो है वो listener का भी बना रहता है और speaker का भी बना रहता है. Now we will talk about strong communication skills और effective communication जो skills हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. What are effective communication skills? In general अगर आप सोचो वॉट इज़ कम्युनिकेशन व्हेन बोथ द पार्टीज़ लाइक आमने सामने वाले दोनों लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं. रीडर जो आपका लिसनर है और स्पीकर है वो किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं. इधर वो पोस्चर जैसे एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. वन इज़ स्पीकिंग एंड अदर इज़ रिस्पॉन्डिंग, या फिर वो अपने हेड को नॉड कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो वील डिस्कस अबाउट इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स. नाउ What are effective speaking skills? Whatsoever is being spoken, उसमें क्लैरिटी होनी ज़रूरी है. यानी कि जो आप बोल रहे हो इट शुड बी वेरी क्लियर, मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर. वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए. आपका कंटेंट ज़बरदस्त होना चाहिए और आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. ओनली देन ये चीज़ें जो है वो इफ़ेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाओगे, आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो पॉजिटिव हो पाएंगे. और अबव ऑल यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर टॉकिंग टू. किस तरह के ऑडियंस से आप बात कर रहे हो. सपोज ऑडियंस क्या है, ऑडियंस अगर विलेजर्स हैं तो यू नीड टू टॉक टू द वे दे अंडरस्टैंड. अगर ऑफिशियल्स हैं तो आपका जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगा और आपकी अपनी ड्रेसिंग सेंस साथ में जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव जाएगी. इफ़ यू आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स के लेवल पे आके नीड टू टॉक टू देम ताकि वो समझ सके, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके. दैट विल हेल्प यू टू मूव अहेड. सेम इज़ द केस विद सेकंड थिंग इज़ देयर अपील. योर कंटेंट शुड बी अपीलिंग. जो आपका ठीक है, यू आर वेल ड्रेस्ड, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉजिटिव, यू आर ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, बट इफ़ योर कंटेंट इज़ नॉट अपीलिंग तो आपका सारे का सारा जो एफर्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा. आपका कंटेंट भी ज़बरदस्त होना चाहिए. इट शुड बी अपीलिंग डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस जिसके लिए आप एड्रेस कर रहे हो. एंड ऑडियंस जो है वो ग्लूड रहनी चाहिए, चिपकी रहनी चाहिए, बिल्कुल उनका फोकस आपकी तरफ रहना चाहिए कि व्हाट्सएवर यू आर सेइंग ओनली यू आर सेइंग, नथिंग इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड. बाहर जो मर्जी हो जाए लेकिन ऑडियंस को वो पता नहीं चलना चाहिए. और ये तब पता चलता है जब हमें बिफोर स्पीकिंग हमें ये पता है कि हमारा ऑडियंस किस टाइप का है, उस टाइप का हम जो है मटेरियल वो लेके जाएंगे. वील जस्ट एक्सप्लेन दैट वेरी कंटेंट विच वुड बी वेरी इंप्रेसिव, जो बहुत इंप्रेसिव होगा. तो हमारी ऑडियंस हमसे जो है वो हेल्दी कम्युनिकेट करेगी, हमारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा. थर्ड वन इज़ इन्फॉर्मेशन. व्हाट्सएवर इन्फॉर्मेशन यू आर शेयरिंग इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अंधेरे में तीर मारना इट शुड नॉट बी देयर. इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि जो फैक्ट्स है उसके ऊपर आप बात करोगे और लॉजिकल बात करोगे, असर्टिवली बात करोगे. ओनली देन योर इन्फॉर्मेशन या व्हाट्सएवर यू आर स्पीकिंग वुड बी इफेक्टिव. ओरिएंटेशन. योर कंटेंट शुड बी लिसनर ओरिएंटेड होना चाहिए, स्पीकर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए. सपोज़ मैं जो है वो क्लास में एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ नॉवल की विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो कौन बच्चा मुझे सुनेगा. नन इज़ गोइंग टू लिसन टू मी. तो मेरा जो है वो कंटेंट जो है वो लिसनर ओरिएंटेड होना चाहिए. मीन्स कि जो सिलेबस में है मुझे उसी से रिलेटेड बात करनी है, या जो टीनेजर के इंटरेस्ट का है टॉपिक मुझे उसके बारे में बात करनी है. मैं अगर उसके बियॉन्ड जाके बात करती हूँ तो नन इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी, नन इज़ गोइंग टू फेवर मी, नन इज़ गोइंग टू गिव मी वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव एक्सप्रेशंस टू. इफ़ वी आर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स तो हम स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल दिया था. अगर हम स्टूडेंट के लेवल की बात करते हैं तो हमें अपने आप को उसी लेवल पे लाना पड़ेगा, तब हमारा स्टूडेंट जो उसको रिसीव कर पाएगा. एंड ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमारा पीरियड जो है कॉलेज में नॉर्मली एन आवर का होता है, आपको भी पता है, लेकिन अगर 1 घंटे की जगह आपको 1.5 घंटा बिठाते हैं तो व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल. कोई भी अगर सीरियल है विच इज़ ऑफ योर पर्टिकुलर टाइमिंग, तो उस टाइमिंग पे तो यू विल फील वेरी रिलैक्स. लेकिन अगर वो 4, 5, 6 घंटे चलता है तो आपको लगेगा कि अरे यार फंस गए. सो ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट्सएवर यू आर स्पीकिंग, आपने क्या करना है अपने छोटे से टाइम स्पैन में जितना आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ कर सकते हो उस तरह से आपने अपने कंटेंट को अरेंज करना है और उसको जो है आपने
ऑडियंस के सामने डिलीवर भी करना है। एंड योर स्पीच शुड बी filled with message and speaker should continue speech only as long as we can keep the interest of the audience। ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब हमें लगेगा ना, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है वेदर ऑडियंस इज इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, वेदर दे आर फीलिंग टायर्ड और इंटरेस्टेड, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को कंक्लूड करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बिगिनिंग में कवर अप होनी ज़रूरी है। एंड ओपनिंग एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर स्पीकिंग और डिस्कसिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपकी जो स्पीकिंग जो आपकी बिगिनिंग है वो अरेस्टिंग होनी चाहिए। इनफॉर्मल टोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की चीज़ें हैं। अगर आप फॉर्मल टॉक्स देखोगे, जैसे कि प्रेसिडेंट का एड्रेस आप देखते हो या प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस देखते हो, अगर पीपल आर MLAs MPs दे आर सिटिंग, तो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ देम दे आर फीलिंग टायर्ड एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड दे आर देयर हेड्स आर डाउन एंड दे आर टेकिंग नैप एट टाइम्स। तो वो क्या है, दैट इज़ फॉर्मल एड्रेस। इनफॉर्मल में क्या है, यू जस्ट यूज़ सिंपल वर्ड्स, यू वोंट यूज़ वेरी हैवी वर्ड्स, यू वोंट यूज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। आप उनसे रिलेटेड, जो ऑडियंस से रिलेटेड डे टू डे टॉक है, आप उसको लेके एक टॉपिक बनाते हो और टॉपिक को आप अरेस्टिंग वे में और इंटरेस्टिंग वे में बनाते हो। दो पीपल दे लिसन टू यू। जैसे कि सपोज आप टीनेजर्स हो, अब आपसे अगर मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि डिसिप्लिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वी वोंट, इफ वील गो फॉर वेरी रिजिड डिसिप्लिन, नन वुड बी इंटरेस्टेड। इफ वील गो फॉर कि लिटिल बिट ऑफ योर देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड यू, चाइल्ड जो है इट शुड कंटिन्यू, वो उसके जो बचपन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वो शरारती बच्चा जो हमारे अंदर है वो कभी हमारे अंदर से जाना नहीं चाहिए, गुम नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, डेफिनेटली इट शुड बी देयर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज़ाद पंछी की तरह भी उड़ना चाहिए, तो देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करते हैं, बिल्कुल रिजिड वे में डिसिप्लिन की बात करते हैं, देन वी won't be able to have attention of the students, particularly of the teenagers. And substance means the quality of being based on facts. Whatsoever you are speaking, your speech should be based on concrete facts. It should not be vague, misleading, without basis. So effective speaking skill is an art and you need to get it polished day by day. आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, आपकी टोन इनफॉर्मल होनी चाहिए, ओरिएंटेशन मीन्स कि आपका जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, वो लिसनर ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे लिसनर जो है वो आराम से आपको सुन के एक्सेप्ट कर सके। हाउ कैन वी मेक आर कम्युनिकेशन इफेक्टिव? मैंने आपको बिगिनिंग से ही इन चीज़ों के बारे में बताया है कि हम लोग अपना कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं वाइल वी आर इंटरेक्टिंग थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल वे। जब हमारी इंटरेक्शन रहती है, लाइक if I am saying something and getting a response from the audience, it's not in the form of words, it is in the form of gestures and I am feeling good and I am continuing, means कि मेरा जो content है जो मैं deliver कर रही हूँ, I am getting response for that। इसके लिए भी certain points है। एक तो accuracy होनी चाहिए कि first जो है वो accuracy होनी चाहिए, जो आपकी information आप convey कर रहे हो, it should be accurate, it should be based on the facts, और जो message है वो clear cut जाना चाहिए सेंडर का। और choice of words and phrases is very important, grammatical errors should not be there, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, और अपने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में आपने अपने मैसेज को जो है वो कन्वे करना है, और उसका मीनिंग जो है वो सिंगल होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वो, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद टेक्निकल वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है। टेक्निकल वर्ड्स वेयर वील यूज़ वेयर वी आर फाइंडिंग लाइक पीपल रिलेटेड टू टेक्निक आर देयर, तो वहाँ पे हम लोग जो है टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करेंगे। ब्रेविटी मीन्स इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, प्रीवियस टॉपिक पे भी हमने डिस्कस किया है, बट व्हाट डू वी मीन, इट मीन्स दैट मिनिमम वर्ड्स में वी नीड टू एक्सप्रेस मैक्सिमम। सो क्लैरिटी शुड बी देयर, ब्रेविटी शुड बी देयर, लेकिन क्लैरिटी को अवॉइड करके अगर आप प्रिसाइज कर रहे हो तो यू आर स्पॉइलिंग योर स्पीकिंग। सो वी शुड ट्राई टू गिव मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमल पॉसिबल वर्ड्स। हिंदी में एक कहावत है, गागर में सागर भरना, सो यू हैव टू गो फॉर दैट। आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिनिमम वर्ड्स में आके वो एक्सप्रेस होनी चाहिए और वो सामने वाले तक पहुंचनी भी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू फील लाइक विदाउट वर्ड्स यू आर गोइंग टू कन्वे एंटायर मैसेज ऑफ योर्स, ये तो हो नहीं पाएगा। सो वी शुड नेवर इंडल्ज इन अननेसेसरी डिटेल्स। बेकार की डिटेल्स हैं, हम लोग कई बार टॉपिक से बाहर चले जाते हैं, वी शुडंट गो बियॉन्ड दैट। सो व्हाट डू, वी नीड टू बी प्रिसाइज विद क्लैरिटी एंड वी नीड टू बी particular about the topic being discussed. After that there is clarity
then it means there should not be any scope of ambiguity or a misunderstanding in our message. At times messages are, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में जलेबी की तरह सीधा सीधा, it should not be like that. It should be straightforward and reader or listener should be able to understand it clearly. Whatsoever is being said or whatsoever is being written should be made very clear. यानी कि उसको सिंगल रीडिंग या सिंगल लिसनिंग पे चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर आप क्लियर मैसेज नहीं भेजते हो, आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड वेरी पॉजिटिव. एंड अ स्पीकर इज़ देयर हुज वर्ड्स आर और इनऑडिबल और इनएलिजिबल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. कि जो यहाँ पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर जो इनऑडिबल है, अगर कोई स्पीकर के वर्ड्स हमें सुनाई नहीं दे रहे हैं तो हमारा फोकस भी नहीं बनेगा. जब फोकस नहीं बनेगा तो क्लैरिटी अपने आप गायब हो जाएगी. सो मीनिंग शुड बी वेरी मच क्लियर. आवर लैंग्वेज एंड स्टाइल शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस. मान लो आप, फिर मैं वही पॉइंट पे आऊँगी, आप विलेजर्स से बात कर रहे हो, यू आर यूजिंग इंग्लिश, जहाँ पे आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही है, तो यू आर स्पॉइलिंग द डिसेंसी ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो एंड यू आर जस्ट मेकिंग देम feel confused. They won't be interested. If you are talking to students, you are talking to them in total in English, they won't be able to understand. वो भी problem create करेगा. अगर आप कुछ ऐसे लोगों से बात करें जिन्हें हिंदी समझ में आती है, then preferably you should use हिंदी. अगर dialect समझ में आ रही है, you need to go for dialect. और English समझ में आती है, that won't be a problem at all. Then you'll have to judge which type of English they are getting. किस तरह की English उनको समझ में आ रही है, तो आपने उस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करके इफेक्टिवली अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना है. सो कंक्लूड करके हम क्या बोल सकते हैं कि only direct and straightforward expression should be used. Clarity is must, brevity is must, and your accuracy is must. लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक दूसरे की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, वो साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए. What are speaking skills? इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स हमने लिसनिंग स्किल्स का किया. अब स्पीकिंग स्किल्स में क्या आएगा कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो किसी के सामने. स्पीकिंग कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ़ अ लिसनर अंडरस्टैंड्स यू. आपकी स्पीकिंग कब इफेक्टिव है? जब सुनने वाला आपको पूरी तरह से रिसीव कर रहा है, उसका आपको मैसेज पॉजिटिव आ रहा है और वो उस चीज़ को रिसीव कर रहा है जो आप देने की कोशिश कर रहे हो. इफेक्टिव स्पीकिंग इट इज़ अ डिफ़िकल्ट आर्ट and it can be acquired through constant practice and effort. You need to polish yourself and you need to learn the manners and etiquettes of the effective speaking. तो first आपकी जो सिस्टमेटिक वे में स्पीच प्लान्ड होनी चाहिए. स्पीकर को एक ड्राफ्ट बनाना है स्पीच का, उसको इररेलेवेंट या बेकार का मटेरियल उसको सारा निकालना है. उसके मेन पॉइंट्स होने चाहिए, सब पॉइंट्स होने चाहिए, उनकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. वाइल स्पीकिंग उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए. कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आप बिना वजह पॉज लेके जो है वो कंटेंट को वेरी कर रहे हो. और उसके बाद जब आप डिलीवर कर रहे हो स्पीच, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर वर्ड्स, योर टोन, योर पिच एंड द वॉल्यूम. उन चीज़ों के बारे में आपने पर्टिकुलर रहना है. बिकॉज एट टाइम्स इट सीम्स एज इफ द स्पीकर इज शाउटिंग, तो वो हमारा मैसेज जो है कभी पॉजिटिव नहीं जाता है. और अगर लेंथी स्पीच है, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है. लेंथी स्पीच है तो रीडर का इंटरेस्ट या लिसनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आपके सारे एफर्ट्स जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे. आपने जितने मर्जी एफर्ट्स डाल के वो स्पीच बनाई है, तो आपके लिए ब्रेविटी, क्लैरिटी और आपका मैसेज का प्रिसाइज होना जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टॉक, सब्जेक्ट की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है. सपोज समवन इज़ डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लो इको की डिस्कशन हो रही है, हिस्ट्री की हो रही है. आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ द सेम. इफ़ आई विल गो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेम, देन आई विल बी इन ट्रबल. इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ. तो अगर आप सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखते हो, तो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन करना है जिस टॉपिक पर आप बात करने जा रहे हो. आप एग्रीकल्चर के बारे में फार्मर से बात कर रहे हो, तो आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने ऑडियंस को तो गैदर कर लिया, लेकिन आप उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं ले पाओगे और ना ही वो मैसेज पॉजिटिव बाहर जाने वाला है. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय द स्पीकर. स्पीकर क्या है? स्पीक करेगा, ही और शी विल स्पीक और अटर वर्ड्स. तो आपके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इफेक्टिव, दे शुड बी वेरी इफेक्टिव. इसमें क्या है, सिर्फ नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू प्रेजेंट द थिंग्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. तो आपका जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें क्या करना है, आपको अपने आप को बड़े क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और कन्विंसिंगली प्रेजेंट करना है, टिक के बात करनी है और सामने वाले को वो मैसेज देना है जो आप देना चाहते हो. लिसनिंग स्किल्स आर इक्वली रिक्वायर्ड. इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? इट इज़ इफेक्टिव स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड, इफेक्टिव लिसनिंग इज इक्वली रिक्वायर्ड. द पार्टिसिपेंट्स मस्ट लिसन टू द स्पीकर प्रॉपरली. लिसनिंग इज़ इट इज़ अ कोर ऑफ एनी कम्युनिकेशन. बेसिक है ये कि आपने कई बार सुना होगा कि आप कहीं पे
कोई किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए जाता है, टॉक को अटेंड करने के लिए जाता है, हम प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाते हैं कि इस इंसान को तो कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या बोलने वाला है। लेकिन जब हम वहाँ जाके बैठते हैं तो एट टाइम्स हम अगर उसको सुन लेते हैं तो वी रिसीव समथिंग। अगर हम इस माइंड के साथ गए हैं कि इसे कुछ भी नहीं आता, तो वो इंसान जितना मर्जी लर्नड है, लिटरेट है, कितना मर्जी उसमें नॉलेज गेन किया है, वो हमारे लिए ज़ीरो रहता है। तो जो हमारे लिसनिंग स्किल्स हैं वो क्या बताते हैं, दैट यू नीड टू कीप क्वाइट the moment other one is speaking, you need to write down important points and then you need to just discuss with them। उन चीज़ों पे सोचना है, उन पे काम करना है जो कि बोली गई हैं। you need to listen to the content first, पहले बातों को आपने सुनना है। उसके बाद language skills are very important, whatsoever you are saying it should be up to the mark। आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, इधर यू आर यूजिंग हिंदी, इंग्लिश, और आप अपनी जो डायलेक्ट यूज़ करते हो, जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द लाइकिंग ऑफ द ऑडियंस कि उनको क्या समझ में आ रहा है, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो अमेजिंगली गुड होनी चाहिए। और वर्ड्स और फ्रेजेस को हमें वो यूज़ करने हैं जो लिसनर को समझ में आ जाए। आपके एक्सप्रेशंस जो है दे शुड बी वेरी मच क्लियर, व्हाट्सएवर इज़ बीइंग शुड बी मेड क्लियर। एक बार में ही वो क्लियर हो जाना चाहिए जो आपकी भावनाएं हैं और आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं। लिसनर्स जो है वो लिसनर्स कैन फेल टू मेक आउट व्हाट स्पीकर इज सेइंग। और अगर आपके एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं है तो स्पीकर जो बोलेगा वो लिसनर को समझ में नहीं आएगा और आपका मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। उसके बाद है सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है दैट इज़ योर एटीट्यूड। मैं आपको बिगिनिंग से ही बोलती आ रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हम लोग साथ थे, सेकंड में साथ थे, नाउ वी आर इन फाइनल ईयर। योर एटीट्यूड शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, योर एटीट्यूड शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। एटीट्यूड पॉजिटिव मीन्स कि यू शुड जस्ट गो थ्रू पॉजिटिव कंटेंट्स, चाहे वो आप कोई चीज़ देख रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे बोल रहे हो, यू नीड टू गो थ्रू द कंटेंट्स विच आर वेरी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करोगे, देखोगे और बात करोगे तो क्या होगा, आपका लाइफ के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। जब आपकी सोच पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है जब आप लोगों को एड्रेस करोगे वो पॉजिटिविटी फ्लोट होके ऊपर आ जाएगी। एंड जनरल जेस्चरल कम्युनिकेशन ऑफ द स्पीकर शुड बी वेरी गुड। जेस्चरल कम्युनिकेशन मीन्स जिन जेस्चर्स को हम यूज़ करते हैं, जिन भावों को हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स हैं, वो अपने आप को खुद ही कन्वे करते हैं, सारा नॉन वर्बल में आता है। पार्टिसिपेंट्स इन अ टॉक शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर जेस्चर्स। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, सपोज़ कोई इंसान जो है वो बैठा हुआ है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बार बार अपना एक पाँव बाहर निकाल रहा है और वो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो सामने वाले का ध्यान अगर जाता है तो ही और शी विल कम टू नो कि इंसान जाने में इंटरेस्टेड है और वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, वो सबसे पहले बोलने की कोशिश करेगा बिकॉज दैट वेरी पर्सन वांट्स टू लीव द मीटिंग। उसके बाद ये है कि एट टाइम्स इफ़ वन इज़ नॉट इंटरेस्टेड वो हेड डाउन करके बैठ जाएगा, इफ़ वन इज़ नॉट इंटरेस्टेड वो इधर इधर देखेगा। तो सारे जेस्चरल जो आपके कम्युनिकेशन है इट शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, ओनली देन यू कैन feel that healthy communication is going on। so it's all about your 9 जो आपके टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कम्युनिकेशन स्किल के। so we'll continue rest later on, till then purchase books, go through the topics, if any difficulty then make me a phone call or leave a message, you will be replied soon। good day।